हेलो दोस्तों, मेगा मोटिवेशन में मैं शुभम कुमार आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में बहुत सारे लोग आपके जीवन में ऐसे मिलेंगे आजकल कि जो वह चाहेंगे कि आप अपने जीवन में कभी आगे न बढ़ें, आप अपने जीवन में हमेशा पीछे रहें। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो वो चाहते हैं कि वो मेहनत करे, आपको सपोर्ट करे, तब आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। इसी में हमारे परिवार आते हैं, हमारे माता पिता आते हैं, उनमें से हमारे गुरुजन भी आते हैं जो सोचते हैं कि हम बच्चे को कैसे पढ़ाएं, कैसे उनके लिए मेहनत करें कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। तभी वह एक टीचर जो होते हैं वह एक महान व्यक्ति कहलाते हैं हमारे भारत देश में। लेकिन दोस्तों, इसी दास्तान पे आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ, एक ऐसे स्टूडेंट और टीचर की कहानी सुनाने वाला हूँ। अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनेंगे तो मैं आपको बता दूँ कि यह स्टोरी आपको ज़रूर कुछ नई प्रेरणा यहाँ से देगी। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, एक समय की बात है, एक क्लासरूम था, उसमें एक टीचर्स थे और बहुत सारे बच्चे उसमें पढ़ रहे थे। उसी क्लास में एक स्टूडेंट था जिसके पास एक बहुत अच्छी घड़ी थी। बहुत अच्छी घड़ी वह पहना हुआ था वो स्टूडेंट, और वह घड़ी उसके गिफ्ट में मिली हुई थी। दोस्तों, जब वह स्टूडेंट पढ़ रहा था, एक लंच का टाइम हुआ तो वह स्टूडेंट अपनी घड़ी को अपने बेंच पे रखा और वह थोड़ा बाहर गया, कुछ हाथ धोने के लिए, कुछ काम से बाहर गया था वो। जब वह वापस आया तो देखता है कि उसकी वो घड़ी, महंगी वाली घड़ी, उसके बेंच पे जहाँ रखी थी वो नहीं है। तो फिर लेकिन उन्होंने अपने गुरुजन से जाके कंप्लेन किया कि गुरुजन, मेरे पास एक ऐसी मेरे पास घड़ी थी जो वहाँ पे मैंने रखी थी और बाहर गया था, वो नहीं है। तो गुरुजन फिर क्लास में आते हैं और कहते हैं कि कौन इसकी घड़ी को लिया, जो भी लिया इसे दे दो। लेकिन कोई स्टूडेंट नहीं बोला कि मैं इस घड़ी को लिया हूँ या यह घड़ी मेरे पास है। सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो सारे वहाँ पे जो स्टूडेंट थे और वहाँ के जो टीचर्स थे, वो टीचर्स ने कहा जो भी बच्चा, जितने भी बच्चे क्लास में हो, सब साइड बाई रोज में खड़े हो जाओ और मैं सबकी आंख पे पट्टी बांधूंगा और मैं उस घड़ी को ढूंढूंगा। तो सारे स्टूडेंट खड़े हो गए और सबकी आंखों पे पट्टी बांध दिए। तो एक एक करके वह सभी टीचर्स जो थे वह एक एक करके सारे स्टूडेंट के पैकेट से चेक कर रहे थे, चेक करने लगे और घड़ी को ढूंढने लगे। एक स्टूडेंट के पास घड़ी मिल गया, लेकिन घड़ी तो मिल गया, लेकिन उस टीचर्स ने किसी को बताया नहीं कि घड़ी किसके पास थी। दोस्तों, उसके बाद उस स्टूडेंट को लग रहा था अगर सब मेरा तो यहाँ इंसल्ट हो जाएगा, सर मेरे इंसल्ट करेंगे, क्लास में बहुत सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैंने ये काम किया। लेकिन गुरुजन जो थे वो किसी को बताया नहीं कि ये घड़ी किसके पास थी, बस जिसको थी उसको वापस लौटा दी। लेकिन जब कुछ समय बीत गया, 5 साल बाद बीत गया, तो एक सेमिनार हो रहा था। उस सेमिनार में वही स्टूडेंट सेमिनार ले रहा था जिसने घड़ी चुराई थी। लेकिन उस टीचर्स भी उस सेमिनार में गए हुए थे। जब सेमिनार खत्म हुआ तो वो स्टूडेंट जो था, वो जो सेमिनार ले रहा था, वो अपने टीचर्स को देखा और वहाँ पे गया। तो उन्होंने अपने सर से कहा, सर आज आपके वजह से मैं यहाँ पे जिंदा हूँ, आज आपके वजह से मैं इतना बड़ा नाम कर पाया अपने जीवन में, आपके वजह से जो भी है मेरे पास बस आपके वजह से है। तो गुरुजन ने कहा, मेरे वजह से क्या, तुम अपने मेहनत से हुए हो? बोला, नहीं सर आपको याद है 5 साल पहले क्लास में घड़ी चोरी हुई थी और आप घड़ी ढूंढ रहे थे, वो घड़ी मैंने ही ली थी। लेकिन मैं उसमें सोच गया था अगर आप बताइएगा किसी को, मेरा कोई इंसल्ट करेगा तो मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं अपने आप को आत्महत्या कर लूँगा। लेकिन उस टीचर्स ने, आपने मुझे कुछ नहीं कहा, आपने किसी को बताया तक नहीं। तो उस टीचर्स ने आश्चर्य होकर कहा, क्या वो तुम थे? तो स्टूडेंट भी आश्चर्य होकर बोला, सर आपको नहीं पता कि वो घड़ी मेरे पास थी? तो उस टीचर्स ने, उस स्टूडेंट ने कहा कि जिस तरह से तुम्हारे आंख में, सारे स्टूडेंट के आंख में पट्टी बंधी हुई थी, उसी तरह मेरे आंख में भी एक पट्टी बंधी हुई थी। मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट की कामना, कोई भी स्टूडेंट का इंप्रेशन मेरे सामने खराब हो, कि मेरे सामने कोई स्टूडेंट अपने जीवन में कुछ खराब करे। इसलिए मैंने भी उस समय भी पट्टी बांध ली थी तुम लोग के साथ, और मुझे भी नहीं पता था कि आखिर वो घड़ी ली थी किसने। दोस्तों, आज उस स्टूडेंट के वजह से, उस टीचर्स के वजह से आज वो स्टूडेंट जिंदा और अपने जीवन में बहुत बड़ा कर रहा था। दोस्तों, बहुत सारे लोग अपने जीवन में एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक दूसरे को पीछे खींचते हैं अपने जीवन में, वो कभी किसी को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। लेकिन गुरुजन जो है वो हमेशा चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े, आप अपने जीवन में बेहतर करें। इसलिए आज हमारे देश में, पूरे विश्व में गुरुजन को एक उच्च दर्जा दिया जाता है। इस कहानी से यही पता चल रहा है कि हमारे गुरुजन को एक महान का दर्जा क्यों दिया गया है। अगर आप भी एक
टीचर्स की तरह, एक गुरुजन की तरह महान इंसान बनना चाहते हैं, महान काम करना चाहते हैं, तो आप भी अपने जीवन में किसी को पीछे मत खींचिए, बल्कि किसी को सपोर्ट करिए आगे बढ़ने में। तभी आप अपने जीवन में किसी काम को लेके एक सक्सेसफुल पर्सन बन पाएंगे और अपने जीवन में कामयाब हो पाएंगे। थैंक यू।